हेलो मित्रों। ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज थी मंथली एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो आज हम थोड़े से लॉस में हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे लॉस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं पहले एक टेलीग्राम फ्री चैनल स्टार्ट किया है, जो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं मेजर ट्रेड लेता हूँ, उसके बारे में मैं अपडेट देते रहता हूँ। लॉस कितना है तो देखो, मैंने ये दो ट्रेड दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में। एक लॉट में 1400 रुपये का लॉस है। ओके। और जो दूसरा ट्रेड था निफ्टी का, ये निफ्टी का ट्रेड है, इसमें 1600 रुपये का लॉस है। तो टोटल 3200 रुपये का लॉस है आज का एक लॉट में। ओके। तो अगर आप सबने ट्रेड बनाया होगा तो आई होप कि आपने लॉस किया या फिर प्रॉफिट किया, वो मेरे को नहीं पता। आपने ट्रेड बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाओ। ये जो चैनल है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना ही कोई वहां पे पेड कॉल की सर्विस दी जाती है, समझ रहे हो? ओके। और कुछ नहीं। चलो आ जाते हैं हम यहाँ पे सीधा ट्रेड पे। देखो, आज का जो लॉस है वो 17,000 रुपये का है। मतलब 18,000 राउंड फिगर पकड़ लो। ओके। तो आज दो एक्सपायरी थी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके। और दोनों में मैंने 8-8 हजार रुपए का डिवाइडेड रिस्क प्लान किया था। सॉरी, मैं करता हूँ 15-15 हजार रुपए का, लेकिन मैंने सोचा कि अभी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, अगले मंथ में बढ़ाएंगे कल से। तो मैंने निफ्टी में 8 हजार रुपए का एक ट्रेड प्लान किया, और बैंक निफ्टी में मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्वांटिटी देख लो आप एक बार। ओके, यहाँ पे देखो जो कितनी क्वांटिटी है। 600, 300 ये निफ्टी की है। बैंक निफ्टी की कितनी है? 240, 120। तो इतनी हेवी क्वांटिटी में अगर मैं इतना लॉस ले रहा हूँ तो डिसेंट मेरे लिए इनफ है। मैं रिस्क रिवॉर्डिंग को अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या फिर मेरे को कंटिन्यू लॉस हो। अगर एक मंथ भी कंटिन्यू लॉस होगा तो मेरे को कितना होगा? 3 लाख रुपए के आसपास, वो मेरे को मंजूर है, समझ रहे हो? मैं पर डे 10,000 रुपए का ट्रेड बनाता हूँ। अब मैं, देखो आज दो एक्सपायरी थी, मैंने ट्रेड बनाया। अब मैं मंडे को मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स दो एक्सपायरी है, वहां पे भी ऐसा ट्रेड बनाऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड में उस टाइम सोचूंगा कितना रखना है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड तो मैं अपने हिसाब से ही रखूंगा, उसमें कोई दिल जलाने वाली कोई बात है नहीं, समझ रहे हो? ओके। तो आज हमको लॉस क्यों हुआ? देखो, मेरे पास एक ट्रेड था परसों का, आप सबको पता होगा, मैंने वो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया था। अगर उस ट्रेड में मैं बने रहता ना, ज्यादा होशियारी नहीं की होती ना, तो यार अच्छा खासा प्रॉफिट था आज। अगर मैं उसी ट्रेड में बने रहता तो देखो 35,000 रुपए का प्रॉफिट बोल रहा है। सॉरी, 30,000 रुपए का। अगर मेरे पास जो मैं कल ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था, जो जो टेलीग्राम में है उसको पता है, मैंने सुबह में ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का रीजन कि निफ्टी मेरे ब्रेक इवन के पास चला गया था, क्योंकि ब्रेक इवन के और ज्यादा जाता फिर भी मेरे को लॉस होता, समझो? तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूँ और यहाँ से दूसरा ट्रेड बनाऊं, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। ओके। तो निफ्टी का थोड़ा सा कुछ चाल चलन आज समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। इसमें कोई गहराई वाली बात नहीं है। देखो, अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो पहले तो जैसे निफ्टी करेगा वैसे सेंसेक्स करेगा, तो निफ्टी का शायद सेंसेक्स को मैच करना बहुत ही आसान है, समझ रहे हो? अब देखो, एक मेरे को यहाँ पे वन डे की टाइम फ्रेम पे यहाँ से मेरे को एक ट्रेड लाइन भी मिल रही है, समझ रहे हो? इस तरह के ट्रेड लाइन में यहाँ से इसको नहीं, सॉरी हटा दो इसको, मैं इस ट्रेड लाइन को यहाँ से लगाता हूँ। ये परफेक्ट ट्रेड लाइन है। ओके। अब देखो, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कितना जाएगा? ओके। अब मैं इसको 15 मिनट में लेके आता हूँ वापस इस ट्रेड लाइन को लगाने के बाद। अब देखो, यहाँ पे वो सस्टेन भी कर चुका है, ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन भी हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर एक, देखो इसके ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है। अब कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, वो तो कल मार्केट खुल के काम पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे इसको एक हेवी रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे जैसे आज मिल रहा था। ओके, 22,067 पे। अब देखो कल निफ्टी निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के कोई लेना देना है नहीं। ओके। कल निफ्टी गैप अप खुल गया इस भाव के ऊपर। ओके। और इसके ऊपर सस्टेन हो गया, 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गए, तो यहाँ से मैं बाय करूंगा सेंसेक्स का ट्रेड में, बुलिश आयरन फ्लाई बनाऊंगा। सिंपल सी बात है। फिर ये रेजिस्टेंस भी मैं देखूंगा नहीं, ये भी नहीं देखूंगा, क्योंकि अब क्या होता है ना, कल देखो, कल कोई रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज काम किया। देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्मेट था, डब्ल्यू पैटर्न काम किया। कल अंधाधुन मार्केट में सब कुछ चल रहा था, लेकिन आज
रेजिस्टेंस सपोर्ट सब काम कर रहे हैं, लेकिन फॉल्स पे आज उसने अच्छा खासा जो इसका जो कल का लो था उसके नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन यहाँ पे सेलर फंस गए, जैसे मेरी तरह से डाउन साइड जो सेलर है वो यहाँ पे फंस गए, मार्केट ऊपर चला गया, समझ रहे हो। तो और यहाँ पे भी अगर बुलिश साइड में देखोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ था, एक दो दो बार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था, सस्टेन भी हुआ था काफी एक एक घंटे के बाद, लेकिन फिर वापस आ गया। तो अभी ब्रेकआउट फॉल चल रहा है, ब्रेकआउट फॉल सिग्नल चल रहा है, तो अभी उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ओके, लेकिन हाँ कल के लिए क्या प्लान है वो मैं बता देता हूँ। निफ्टी अगर मान लो थोड़ा सा इस ट्रेड लाइन के, ये जो ट्रेड लाइन है इसके नियर बाय ओपन हो गया यहाँ पे, तो देखता हूँ यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से बुलिश ट्रेड बनाएंगे। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया इस लो के नीचे, गैप डाउन। ओके, थोड़ा सा गैप डाउन हो गया तो ऊपर जाके कोई डाउन साइड का सिग्नल देता है तो हम बेरिश पोजीशन बनाएंगे। गैप अप हो गया, बहुत गैप अप हो गया रेजिस्टेंस के पास, तो देखते हो यहाँ से नीचे आता है कि नहीं आता है। तो बहुत सारे व्यू अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं ओके कल के लिए, क्योंकि मार्केट क्या ओपन हो जाए वो हमको पता नहीं है, समझे। और 400 दो 250 200 पॉइंट अगर गैप अप हो गई निफ्टी, तो भाई वहां से सेलिंग का ही सोचेंगे, क्योंकि वहां से ऊपर तो जाने से रहा। ओके, क्योंकि ये एक रजिस्टर है यहाँ पे, ऑल टाइम आए हैं, अभी देखेंगे। क्योंकि अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, ये अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अभी वो ऐसा लगता है कि बुलिश साइड जैसा लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। अगर बड़े टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ तो मेरे को अभी भी इसमें मेरा व्यू बेरिश ही है, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है, जिस दिन गिरेगा उस दिन मेरे पास ट्रेड नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पे जैसे मैंने वो ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, समझो रेजिस्टर काफी इसको फेस करना पड़ेगा, इस वाला रेजिस्टर। तो अब देखते हैं कल इसके ओपन ओपन होते ऊपर निकल जाता है या फिर ट्रेड लाइन के नीचे आ जाता है, तो फिर से हम बेरिश साइड का ट्रेड बनाएंगे। हमारे फेवर में जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो कोई नहीं, लॉस दे देंगे। लेकिन वो 15,000 रुपए का रिस्क लेके हम वो ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि कल है 1 तारीख और हम 5,000 रुपए का रिस्क बढ़ा रहे हैं। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पर ट्रेड 20,000 रुपए कर दूं, लेकिन एक दो ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाए फिर सोचेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, क्वांटिटी बढ़ाने का टाइम आ गया है, समझ रहे हो। मैंने पिछले मैंने पहले मंथ में क्वांटिटी लो की थी, फिर फेब्रुआरी में बढ़ाई, अब इसमें भी बढ़ा रहा हूँ। तो हर एक मंथ में हम एक एक दो दो तीन तीन लॉट बढ़ाते जाएंगे, 1,000 1,500 2,000 का रिस्क हम ऐड करते जाएंगे। ओके, तो लेकिन अभी मेरे को अभी तो देखो मैं अब थोड़ा सा इस मंथ भी थोड़ा लॉस है, इस मंथ में प्रॉफिट में भी आया नहीं हूँ। लेकिन जिस मंथ में प्रॉफिट में आऊंगा ना उस मंथ सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाएंगे। और प्रॉफिट में आने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन चाहिए, मेरे डायरेक्शन में जो मैं ट्रेड बना रहा हूँ वहां पे मार्केट जाए, या तो फिर जो मार्केट जाती है वहां पे मेरा व्यू जाए। तो क्या होता है ना, मैं 1 जनवरी से मैं बेरिश हूँ और मार्केट गिर भी रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस खा के गिर रहा है, समझो। सपोर्ट से रिटर्न हो जाता है, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है चार्ट में, वहां से ब्रेकडाउन देता है, वहां पे सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, वहां से ही रिटर्न हो जाता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इस 2 मंथ में बहुत ही मेरे को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी हम कुछ देखो। 2 मंथ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, मार्केट में जो भी है सबको पता है। और हम बैठे 10 बजे से ट्रेड बनाने वाले, 3:30 तक होल्ड करने वाले, हम है ऑप्शन सेलर, आयरन फ्लाई बनाते हैं। क्योंकि हमको क्या चाहिए, रिक्स रिवॉर्ड अच्छा चाहिए। 10,000 रुपए का रिक्स लेके हमको 30 से 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट चाहिए। मान लो कि 40,000 नहीं भी मिलता है तो 20-25,000 रुपए तो मिलना पड़ेगा, समझो। ओके, 10,000 रुपए के रिक्स में। लेकिन अगर मान लो कि मैं नेकेट सेल करता हूँ तो मेरे को तुरंत पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक बार तो ट्रेड मेरे फेवर में आता ही है। लेकिन वो सब गैम्बलिंग अपने को नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना या फिर रात देखना, वो पैनिक, वो कुछ नहीं चाहिए। अपने को 10 साढ़े 10 बड़े एंट्री मिल जाए और 3:30 बजे तक पबजी खेलते खेलते हम ट्रेडिंग कर सके। ट्रेडिंग करना है बिल्कुल माइंड फ्री रख के, कोई वगैरह टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेके ट्रेडिंग नहीं करना है। ओके, आज का जो लॉस हुआ वो डिवाइडेड था, 2 ट्रेड था, तो 8-8 हजार रुपए का रिस्क था, उतना तो रिस्क में ले सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, अब कल देखेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल के अंगूर खिलाते, अगर कल भी लॉस में रहा तो फिर भी लॉस ले लेंगे, और क्या। ओके, चलो फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सॉरी यूट्यूब चैनल, सॉरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल।